बिहार की राजनीति में इन दिनों बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की चर्चाओं के बीच उनके बेटे निशांत कुमार ने जेडीयू की सदस्यता लेकर सक्रिय राजनीति में कदम रख दिया, यानी कि ऑफिशियली अब वो राजनीति में आ गए हैं। फ्रंट फुट पर वो खेलेंगे और इसके बाद से ही राज्य की राजनीति में नई बहस शुरू हो गई है। एक और जहां ये चर्चा हो रही है कि निशांत कुमार को बिहार का उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, वहीं दूसरी ओर उनके समर्थकों का ये मानना है कि उन्हें सीधे मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी मिलनी चाहिए। दरअसल निशांत कुमार के राजनीति में आने से ठीक एक दिन पहले उनकी जेडीयू के कुछ युवा विधायकों के साथ एक अहम बैठक होती है। इस बैठक में पार्टी के भविष्य, संगठन को मजबूत करने और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विकास कार्यों को जनता तक मजबूती से पहुंचाने की रणनीति पर चर्चा हुई थी। राजनीतिक हलकों में इस बैठक को लेकर काफी कयास भी लगाए जा रहे हैं। इसे महत्वपूर्ण भी माना जा रहा है। सूत्रों की माने तो राजनीति में सक्रिय होने के बाद निशांत कुमार अपनी एक युवा टीम तैयार कर सकते हैं। ये टीम पार्टी के युवा नेताओं और विधायकों की हो सकती है, जो संगठन को नई ऊर्जा देने का काम करेगी। इस टीम के कई नेता खुलकर ये कह रहे हैं कि वे निशांत कुमार को बिहार का मुख्यमंत्री बनते देखना चाहते हैं। बताया तो ये भी जा रहा है कि निशांत कुमार के साथ कई युवा विधायक मजबूती के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। इनमें कोमल सिंह, चेतन आनंद, रुहेल रंजन, मृणाल ऋतुराज, शुभानंद मुकेश सहित कई ऐसे युवा नेता शामिल हैं। अब निशांत कुमार के करीबी माने जाने वाले रुहेल रंजन ने कहा है कि निशांत बेहद सुलझे हुए व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं। उन्होंने ये भी बताया कि दोनों ने एक साथ इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है और वे उन्हें करीब से जानते हैं। उनके मुताबिक निशांत के अंदर वही गुण हैं जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार में देखने को मिलते हैं। रुहेल रंजन का ये भी कहना है कि निशांत कुमार के राजनीति में आने से जेडीयू को नई मजबूती मिलेगी और पार्टी आगे बढ़ेगी। उन्होंने ये भी कहा कि निशांत में वो सभी गुण मौजूद हैं जो एक मुख्यमंत्री में होने चाहिए और उनका मानना है कि आने वाले वक्त में वो बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। वहीं जेडीयू नेता शुभानंद मुकेश ने भी निशांत कुमार की तारीफ करते हुए कहा कि वो नीतीश कुमार की छवि के समान हैं। उनके मुताबिक निशांत में प्रतिभा कूट कूट कर भरी हुई है और वो भविष्य में पार्टी और राज्य दोनों को नई दिशा दे सकते हैं। दूसरी ओर समृद्ध वर्मा और चेतन आनंद जैसे नेताओं का ये कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले 2 दशकों में बिहार को नई पहचान दी है। ऐसे में उनके विकास कार्यों और नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए निशांत कुमार से बेहतर कोई और विकल्प नहीं हो सकता है। चेतन आनंद ने यह भी कहा कि निशांत कुमार ने अपने पिता से राजनीति के कई गुण सीखे हैं और वे उसी सोच और विजन को आगे बढ़ा सकते हैं। और ये वजह है कि युवा नेताओं का एक बड़ा वर्ग चाहता है कि निशांत कुमार बिहार की राजनीति में बड़ी भूमिका निभाएं। हालांकि देखिए, अभी पार्टी की ओर से इस मामले पर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन निशांत कुमार के राजनीति में आने के साथ ही जेडीयू के अंदर नई हलचल जरूर तेज हो गई है। आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि पार्टी नेतृत्व निशांत कुमार को किस भूमिका में आगे बढ़ाता है। देखिए, काफी समय से जेडीयू के अंदर ये चर्चा चल रही थी कि पार्टी को भविष्य के लिए नया चेहरा तैयार करना चाहिए। कई मौकों पर पार्टी नेताओं ने सार्वजनिक रूप से भी इच्छा जाहिर की थी कि निशांत कुमार राजनीति में आए। हाल ही के दिनों में पार्टी के कुछ कार्यक्रमों और बैठकों में उनकी मौजूदगी और ज्यादा बढ़ी भी है, जिसके बाद उन्होंने औपचारिक रूप से अब पार्टी की सदस्यता ले ली। और इसके बाद अब जेडीयू के कुछ युवा नेता हैं और विधायक हैं जो खुलकर उनके समर्थन में सामने आए हैं। उन्हें नीतीश कुमार की राजनीतिक विरासत का स्वाभाविक उत्तराधिकारी बता रहे हैं। अब पार्टी के अंदर क्या चर्चा चल रही है? देखिए, निशांत कुमार के आने के बाद जेडीयू के अंदर नेतृत्व के भविष्य को लेकर बहस तेज हो गई है। कुछ समर्थक मानते हैं कि उन्हें धीरे धीरे बड़ी जिम्मेदारी दी जानी चाहिए, जबकि कुछ नेताओं का ये कहना है कि वे सीधे बड़े पद, यहाँ तक कि उप मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री की भूमिका में आ सकते हैं। हालांकि देखिए, अभी तक पार्टी की ओर से इस तरह का कोई आधिकारिक संकेत नहीं दिया गया है। अब आगे क्या देखना होगा? आने वाले वक्त में बिहार की राजनीति में 3 अहम बातें देखने को मिल सकती हैं। सबसे पहले संगठन में भूमिका। सबसे पहले यह देखा जाएगा कि जेडीयू निशांत कुमार को पार्टी संगठन में कौन सी जिम्मेदारी देता है। युवा नेतृत्व, रणनीतिक भूमिका या चुनावी प्रचार। अब क्योंकि चुनावी राजनीति में उनकी एंट्री हो चुकी है, क्या वे आने वाले विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार बनकर चुनाव लड़ेंगे या पहले संगठन में काम करेंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। नेतृत्व की अगली पीढ़ी।
अगर निशांत सक्रिय राजनीति में बने रहते हैं तो जेडीयू में नेतृत्व की अगली पीढ़ी के तौर पर उनकी भूमिका मजबूत हो सकती है। पार्टी उन्हें भविष्य का चेहरा बनाने की कोशिश कर सकती है। बड़ा राजनीतिक संदेश भी जाएगा यहां से। निशांत कुमार की एंट्री को कोई राजनीतिक विश्लेषक जेडीयू के लीडरशिप ट्रांजिशन की शुरुआत के तौर पर देख रहे हैं। इससे ये संकेत मिल सकता है कि पार्टी आने वाले वक्त में, आने वाले वर्षों में नई पीढ़ी को आगे लाने की तैयारी कर रही है।